हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास इस जगह पे मेरे पास एक नेटवर्क बना रखा है जिसके ऊपर पहले से ही हमने आईपी एड्रेसिंग और ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दिया है, बट मैंने सिर्फ ओएसपीएफ की राउटिंग करी है और आईपी एड्रेस करे हैं। इसके अलावा मैंने और भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। फिलहाल अगर आप करंटली देखना चाहो मेरे इस नेटवर्क में, जब आप शो आईपी नेबर की कमांड लगाओगे तो ये फिलहाल के लिए नेटवर्क चल रहा है। ये राउटर आईडी 10.0.0.3 होने की वजह से, यानी हाईएस्ट राउटर आईडी होने की वजह से ये हमारा एक डीआर बन गया है, और ये सेकंड हाईएस्ट होने की वजह से बीडीआर, और ये एक सबसे लो मतलब उससे नीचे होने वाली की वजह से ये एक अदर राउटर बन गया है। तो इस राउटर के ऊपर अगर आप लोग कमांड लगाते हो डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो इस कमांड में आप देख सकते हो कि डीआर बना है 10.0.0.3 वाला और बीडीआर बना है 10.0.0.2 वाला। तो मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, मेरे नेटवर्क में इसको मैं बीडीआर और इसको मैं डीआर बनाना चाहता हूं और इसको मैं अदर राउटर रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दूंगा। तो फिलहाल मैं प्रायोरिटी चेंज करके आपको दिखा रहा हूं कैसे आप करोगे। तो प्रायोरिटी चेंज करने के लिए आप लोगों को राउटर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी वैल्यू के बारे में थोड़ा लिख लीजिए डेफिनेशन, अगर आप नोट करना चाहते हो। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है इट्स ओएसपीएफ प्रायोरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी क्या होगा, राउटर्स जो हैं वो डीआर और बीडीआर सिलेक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी राउटर्स विल सेलेक्ट द डीआर एंड बीडीआर इन आवर नेटवर्क। हमारे किसी भी तरह के एक नेटवर्क में डीआर और बीडीआर की जो सिलेक्शन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, और इसी को प्रायोरिटी को बाय डिफॉल्ट हर एक डिवाइस की प्रायोरिटी 1 होती है राउटर की। बट याद रखिएगा अगर किसी की भी डिवाइस की प्रायोरिटी, देखिए ये जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो 0 से लेकर के 255 तक हो सकती है। अगर किसी भी राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू 0 हो जाए तो वो किसी भी तरह के इलेक्शन प्रोसेस में काम नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी भी तरह का डीआर या बीडीआर नहीं बन सकता। अगर मैंने एक राउटर के ऊपर प्रायोरिटी वैल्यू 0 कर दी तो वो कभी भी एक मतलब डीआर या फिर बीडीआर नहीं बन सकता। अगर आप राउटर को कोई भी डीआर या बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस में लाना चाहते हो तो उसके लिए 1 से लेकर के 255 में कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। 0 वाला राउटर जो होगा प्रायोरिटी वाला वो कभी भी डीआर या बीडीआर नहीं बन सकता किसी भी कंडीशन में। तो एक टर्म्स है इसकी। तो चलिए इसको मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। ये जो मेरा राउटर है मैं चाहता हूं इसको मैं डीआर बनाना, जो कि राउटर आईडी सबसे कम है इसकी। तो इसको मैं इसके ऊपर कमांड लगाऊंगा, इंटरफेस में मैं जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ पे कमांड आएगी आईपी ओएसपीएफ देन प्रायोरिटी में आप ये लगाओगे 0 से लेकर के 255 तक हो सकती है। बट आपको क्या करना है, वो 1 से लेकर के 255 तक रखनी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है सब पे। तो मैं इसके ऊपर रख रहा हूं, इसकी मैं प्रायोरिटी वैल्यू 100 रख देता हूं, एंटर। सॉरी, तो एंटर कर दिया हमने। तो इसकी सबसे प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, इस राउटर की प्रायोरिटी जो है वो मैंने 100 कर दी है। तो मैं कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूं पहले ही, ताकि मैं आपको बाद में इसके बारे में और बता सकूं। तो यहां पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसको। तो अभी फिलहाल के लिए जो मेरे राउटर जो मेरा 10.0.0.1 पे चल रहा है उसकी जो मैंने प्रायोरिटी रखी है वो मैंने 100 रखी है। जो मैं राउटर 2 चलाऊंगा उसकी मैं प्रायोरिटी वैल्यू 3 राउटर में चलाऊंगा इसके ऊपर। जो मेरा 2 वाला राउटर रहेगा उसकी मैं प्रायोरिटी वैल्यू कम रख दूंगा, यानी कि 2 वाले को मैं बनाना चाहता हूं एज अ राउटर 2 वाले को मैं कुछ नहीं बनाना चाहता, मतलब इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना चाहता हूं। उसकी प्रायोरिटी वैल्यू मैं 0 कर दूंगा, या तो मैं 0 कर सकता हूं फिर तो इलेक्शन में आएगा ही नहीं वो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो 99 कर देना, सॉरी 98 कर देना। और राउटर जो 3 है उसकी हम लोग 99 कर देंगे, R3 जो है। तो क्या होगा क्लास, इस नेटवर्क में क्या होगा, अगर इस तरह की सेटिंग हो जाए तो मेरा ये जो राउटर है ये बन जाएगा डीआर, और ये जो राउटर है ये बन जाएगा, ये तो अदर राउटर रहेगा, ये किसी 98 वाला किसी प्रोसेस में नहीं आएगा। और जो ये जो है हमारा बीडीआर बन जाएगा, ये बीडीआर बन जाएगा। अगर मैं इसमें प्रायोरिटी ना भी चेंज करूं, मतलब इन दोनों राउटर की प्रायोरिटी ना चेंज करूं 2 वाले की और 3 वाले की, फिर भी बीडीआर इसी ने बनना है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी राउटर आईडी फिर हाईएस्ट है। ये दोनों चीजें चेक करी जाती है, पहले प्रायोरिटी चेक करी जाएगी, अगर प्रायोरिटी टाई हो जाती है फिर राउटर आईडी चेक करी जाएगी। तो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी उसको प्रायोरिटी को। तो चलिए चेक करते हैं नेटवर्क के ऊपर, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको।
तो पहले मैं चलता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं R1 के ऊपर 100 रखने जा रहा हूं, तो मैं R1 के ऊपर गया, जो मेरा पहला राउटर है और इसकी मैंने प्रायोरिटी वैल्यू 100 कर दी है। R2 के ऊपर मैं जाता हूं, ये रहा, इसको मैं प्रायोरिटी वैल्यू देता हूं, इनेबल करा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और कमांड लगाई इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और कमांड आएगी IP OSPF प्रायोरिटी हमने रख दी लाइक 98 और एंटर। तो इसकी 98 रख दी, उसके बाद लास्ट राउटर की हम प्रायोरिटी रख देते हैं 99। इनेबल देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल और कमांड लगाई इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, कमांड लगाई IP OSPF प्रायोरिटी 99। तो ये कमांड थी हमारी, डू राइट कर देते हैं ताकि ये सेव हो जाए। अब क्लासेस को एक बार हम लोग सेव करके ओपन करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो प्रैक्टिकल है आपके प्रायोरिटी चेंज करना, DR BDR बनाना, ये आपको रिजल्ट अच्छे से तभी दिखाएगा जब आपने एक बार इसको, ये वाला नेट प्रोसेस है मेरा, एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिवाइस को सेव करके दोबारा ओपन कर लो पैकेट ट्रेसर के लिए। वैसे रीस्टार्ट आप लोग रीलोड की कमांड से भी कर सकते हो, तो इसको अप होने को थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम लोग इस राउटर पे जाकर के चेक करते हैं। मैंने नॉर्मली क्या किया, इनेबल किया और इनेबल करके कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी इनेबल में जाकर के हम लोग कमांड लगाएंगे शो IP OSPF नेबर्स। नेबर में आप लोग चेक कर सकते हो कि प्रायोरिटी वैल्यू चेंज हो चुकी है। अभी थोड़ा टाइम लेगा ये DR और BDR सेलेक्ट होने के लिए। प्रायोरिटी वैल्यू चेंज हो चुकी है, 1 से लेके ये 100 पे ट्रांसफर हो गई है। अभी अप होने में जब तक नेबरशिप अप नहीं होगी, नेबरशिप जब तक अप नहीं होगी तब तक ये चीज नहीं दिखलाएगा। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। अब DR बन गया हमारा 10.0.0.1 और BDR बना है 10.0.0.3। तो ये अपने आप इलेक्शन प्रोसेस में विनर रहेगा जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर प्रायोरिटी वैल्यू नहीं मतलब मैच करती है, टाई हो जाती है आपस में, तो उस कंडीशन में क्या चीज चेक होगी, राउटर आईडी। तो ये प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हुआ है। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो।